हेलो गाइस, आज सबका मैं वेलकम करता हूँ आज के सेकंड एपिसोड में। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ओल्ड मैन अमृत को बता रहा होता है कि कैसे उस सैटन ने ओल्ड मैन के फादर को मारा। तो आज का हम सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का सेकंड एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद अमृत काफ़ी डर जाता है, पर फिर वो हिम्मत करके जंगलों में फिर से जाता है। तो वहाँ फिर से अजीब सी आवाज़ सुनता है, तो वो वहाँ देखने जाता है। तो वहाँ वो देखता है कि एक फ़ाइट हो रही है, डेंजरस फाइट हो रही है वहाँ। वो स्ट्रेंज मैन मतलब आई मीन सैटन और विदराज में। तो फाइट अनबिलीवेबल थी। सैटन उसको फेंक रहा है दूर, अमृत विदराज फिर उसको दूर फेंक रहा है। इतनी डेंजरस फाइट जो कि एक नॉर्मल इंसानों में नहीं होती। फिर विदराज ने उसको मारने के लिए मुक्का मारा, पर वो साइड हो गया, तो वो मुक्का ट्री में लगा, तो ट्री आप मानोगे नहीं नीचे गिर गया। अमृत ये देख के हैरान हो जाता है। तो फिर वो इतनी स्पीड में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे को इतनी बुरी तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। इतनी खतरनाक फाइट हो रही थी उनके बीच में। फिर विदराज ने उसको फिर मारा, फिर सैटन ने उसको नीचे गिरा दिया। फिर सैटन ने उसकी आर्म को खींच के बाहर फेंक उखाड़ दिया एक हिसाब से। तो फिर उसने उसको किक मारी, फिर उसने उसको मुक्के मारने लग गया फेस पर। फिर उसके बाद उसने जो सैटन ने उसकी धुलाई की विदराज की मारने वाली नहीं थी। फिर अमरीन ने उसकी हेल्प करने के लिए गांव वालों को बुलाया, तो फिर सैटन गांव वालों को देख के भाग गया। पर जो कंडीशन थी या जो फाइट थी या विदराज की ऐसी की तैसी कर दी थी उस सैटन ने। पर सैटन है ओबियसली वो बहुत पावरफुल था। इतनी पावर थी उसमें, विदराज में उतनी नहीं थी। ये आपको आगे जाके पता चलेगा। फिर गांव वाले आते हैं तो उसको फिर उठा के ले जाते हैं। फिर जब अमृत के घर होता है तो उसकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर करती है, तो अमृत ये देख के हैरान हो जाता है। फिर अमृत उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो आगे हमारा स्टार्ट हो रहा है बैक टू हिस्ट्री। फिर जब अमृत पूछता है तो विदराज से बताता है कि मैं नॉर्मल इंसान नहीं था, मेरे में कुछ पावर है, तो जो सैटन है वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर उसकी फैमिली से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। राज की मोम होती हैं, उसको एक दिन सपने में उसके एंसेस्टर मतलब पूर्वज आके कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को शक्तियाँ दो, जिससे वो आने वाले टाइम में अच्छी ज़िंदगी और शक्तिशाली ज़िंदगी जी पाएँ, नॉर्मली लोगों की तरह मरे ना। तो फिर उसकी जो मोम होती है, फिर वो विच होती है, उसका पूरा परिवार विच एंड विजर्ड का होता है, ठीक है। तो उसके यहाँ विदराज के टोटल मतलब ये 3 भाई होते हैं। तो इनकी मोम इनको शक्तियाँ देने के लिए रेडी हो जाती है। और एक बात और, जो विदराज के अंकल होते हैं तो वो भी उनके साथ ही रहते हैं। तो जो विदराज की आंटी होती हैं वो एक ख़तरनाक जादूगरनी होती है, पर किसी को पता नहीं होता। वो अपने बड़े वाले बेटे को वहाँ काले जादू वगैरह ऐसी चीज़ें सिखाती हैं, गलत रास्ते डालती हैं अपने बेटे को, जो कि उसका बेटा बड़ा ख़तरनाक बन जाता है। यहाँ तक तो आपको पता चल ही गया है। आगे इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। उसकी आप कितना बढ़ गया, जो विदराज की आंट है बड़ी खतरनाक, को अपने बच्चों को काला जादू सिखाती, खास करके अपने एल्डर सन को। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट स्पेल, जो स्पेल के बारे। तो फिर विदराज अमृत को ये बताता है कि मेरी मॉम हर स्पेल यूज़ करने के लिए 1 मंथ लेती थी, क्योंकि 1 मंथ में सिर्फ एक बार स्पेल यूज़ करती थी। तो तब अमृत कहता है वाई, क्यों, गैप क्यों। तो फिर विदराज से समझाता है क्योंकि जो स्पेल होती है वो सेक्रीफाइस मानती है। अगर हम स्पेल यूज़ करेंगे, हम दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलेंगे, तो अपनी दुनिया का भी खुलेगा। तो अगर हम दूसरी दुनिया की पावर स्टील करेंगे, चोरी करेंगे, तो वो अपनी दुनिया की भी चोरी करेंगे। तो इसलिए जो बंदा चोरी कर रहा होता है तो उसके इंटरनल पावर चोरी करते हैं, तो जिससे बहुत डैमेज होता है। जो भी ऐसे जो भी विजर्ड चोरी करता है पावर दूसरे वर्ल्ड से, तो इसलिए। पर जो विजर्ड होते हैं उन्हें एक स्पेल आती होती है जो कि अपनी बॉडी को हील भी मतलब अपनी बॉडी को भी डिफेंड कर सकते हैं, पर वो इतनी काम नहीं करती, इसलिए थोड़ी बहुत ही चोट उनको भी लगती है। इसलिए वो गैप्स के साथ करती थी। तो विदराज कहता कि मेरी मॉम ने जो स्पेल्स हैं, मतलब ऑब्वियसली अमरीन ने पूछा, तो विदराज कहता है कि जो मेरी मॉम ने स्पेल बुक में लिखे हुए हैं, तो आगे फ्यूचर में किसी के काम आ सके। तो अमृत कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी मॉम ने पहली स्पेल कौन सी यूज़ की। तो फिर विदराज कहता है पावर स्पेल। इसके बाद अब पावर स्पेल वाला चैप्टर आता है। तब फिर अमृत विदराज से पूछता है कि तुम मुझे पावर स्पेल के बारे में बताओ, कैसी होती है वो। तो विदराज कहता है कि जो पावर स्पेल है वो काफ़ी यूज़फुल है।
इसमें हमें हैवी से हैवी वेट उठाने की पावर मिलती है। हम किसी भी चीज़ को एक पंच से ब्रेक कर सकते हैं और हम किसी को भी कंपेल कर सकते हैं। तो अमृत कहता है कंपेल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपेल। तो देन फिर विराज बताता है कि कंपेल होता है कि हम किसी की आइस में देख के उसे जो करवाना है हम वो उसे बोलेंगे तो वो इंसान को करना ही पड़ेगा, इसका मतलब हुआ कंपेल। पर फिर विराज कहता है पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, हम अपने फैमिली मेम्बर्स मतलब अपने सिबलिंग्स, अपने कजन्स, किसमें हमारा ब्लड है उसको हम कंपेल नहीं कर सकते, बाकी लोगों को हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर अमृत कहता है कि क्या तुम मुझे पावर स्पेल बता सकते हो बोल के। विद्यार्थी कहता है हाँ। तो अमृत कहता है कि ये काम करेगी मेरे पर। तो विद्यार्थी कहता है नहीं, इसके लिए थोड़े रिचुअल्स होते हैं वो करने पड़ते हैं, ऐसे किसी को नहीं होगी। वैसे मैं तेरी नॉलेज के लिए तेरे को मैं ये स्पेल बोल के बता सकता हूँ। अब गाइस मैं ये स्पेल बोलने लगा हूँ, ध्यान से सुने, बड़ी टफ है ये बोलने में। मैं पावर स्पेल बोलने लगा हूँ। पावर स्पेल ये है एस्ट्रोलैंडो मिस एस्टप्रसैडोस ये प्रोडेसियस ड्यूले नोटलीजिया मिस हिजोस सैक्रिफिकेंडो नोरेस्ट्रा सलोडरे एलिडियाले नोच सिएम्प्रे। ये पावर स्पेल है जो कि काफ़ी टफ है। इसका मतलब मैं तुम्हें अगले एपिसोड में समझाऊंगा, इसको मैं हिंदी में ढूंढ के। पर ये बहुत टफ है, एक्चुअली मैंने खुद ही लिखी है, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अगला एपिसोड मैं आपको कल अपलोड करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक और चैनल का दूंगा जो कि मेरा चैनल है, एक्चुअली मेरे भाई का है, जिसमें हम गेमिंग वीडियो अपलोड करते हैं। आप प्लीज़ उसको भी करें। और आपको पावर स्पेल बारे कुछ जानना हो तो आखिरी में मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा। बाय। थैंक